इसमें श्रीमत शब्द के तिलक से अलंकृत कर दिया है, तो समझना होगा कि अन्य पुराणों की अपेक्षा से भागवत पुराण जो है सबसे महान पुराण है। यदि ऐसा नहीं होता तो यह श्रीमत के तिलक लगाने की क्या जरूरत है। श्री मन ऐश्वर्य, मद मन श्रीमान, ऐश्वर्य वाला, सकल प्रकार के ऐश्वर्य को देने वाला यह भागवत पुराण, इसलिए इसको श्रीमद भागवत पुराण कहा। अन्य पुराण में ऐसा विशेषण नहीं दिया गया, इसलिए श्रीमद भागवत भगवत के भगवान का वांग्मय रूप होने के नाते उस भगवान का प्रकाश स्वरूप भी यही है, प्रकाश पुंज, ज्ञान पुंज है, जीवन को मंगल में बनाने वाला ग्रंथ श्रीमद भागवत। श्रीमद भागवत ग्रंथ विशुद्ध प्रेम का स्रोत, भगवान की लीलाओं को सुनेंगे आप, वहां स्पष्ट आता ऐसी प्रेम कि नदी क्या कहे, प्रेम समुद्र ये वहां गोकुल में, जिसमें सारी गोपियां डुबकी लगाती हैं। वहां आप गोकुल नामक आप हृदय के अंदर में भी यदि आप थोड़ा प्रवेश कर जाएंगे, वही गोकुल का आनंद यहां भी अनुभव किया जा सकता है। मानव जीवन को विषय वासनाओं से हटाकर भगवत भक्ति की ओर लगाने में श्रीमद भागवत बहुत ही सरल उपाय है। श्रीमद भागवत में केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि आदि दैविक और आदि भौतिक दृष्टिकोण से भी बहुत विलक्षण विचार प्रकट किया गया है। व्यक्ति को शांति एवं समाज के अंदर एक आध्यात्मिक क्रांति को पैदा करने के लिए भी श्रीमद भागवत एक विलक्षण साधन है। केवल व्यक्ति मात्र के लाभदायक ऐसी बात नहीं है, पूरे समाज और देश में एक आध्यात्मिक क्रांति को फैलाने में भी श्रीमद भागवत महान कार्य कर सकता है, यदि उस दृष्टि से हम उसका उपयोग करेंगे तो। श्रीमद भागवत परम सत्य की अनुभूति कराने में एक सरल साधन है, काल के भय से मुक्त कराते हुए सदा सदा आनंद में स्थिर करने वाला सरल ग्रंथ श्रीमद भागवत। श्रीमद भागवत कथा का श्रवण मनन एवं चिंतन करते रहेंगे तो विवेक और वैराग्य दृढ़ होते साथ साथ पराभक्ति एवं परा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मानव जीवन के एकमात्र लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। वह लक्ष्य अनायास प्राप्त हो सकता है श्रीमद भागवत के श्रवण मनन और चिंतन के द्वारा। इसलिए श्रीमद भागवत जिसको आप यह 7 दिन श्रवण करने जा रहे हैं, यह एक साधारण चर्चा की बात नहीं, यह कोई साधारण गाथा नहीं है। यह श्रीमद भागवत रूपी जो गाथा यहाँ क्या है तो आपने श्लोक में शुरू में सुना है, राधा भक्ति हरे ज्ञानम। राधा कैसी है? राधा यहाँ पर क्या है? कृष्ण क्या है? राधा और कृष्ण आप नाम सुनते हो, अब राधा को समझते हो एक नारी है और कृष्ण को समझते हो भगवान को एक अवतार है। नहीं, इतना ही नहीं है, राधा भक्ति का दूसरा रूप है और कृष्ण ज्ञान का स्वरूप है। और राधा की असली रूप जो भक्ति है और कृष्ण का जो असली रूप ज्ञान है, उसका उस असली रूप को जब हम ग्रहण करते हैं, जब हम उसे उस असली रूप को देखने लगते हैं तो भक्ति और ज्ञान सम्मिश्रित हो जाता है। जैसे राधा और कृष्ण की ऐक्यता परमानंद के अनुरूप अनुभूति का कारण बना, उसी प्रकार से भक्ति और ज्ञान की ऐक्यता होकर के हमें भी परमानंद का अनुभव हो सकता है। इसलिए श्रीमद भागवत भक्ति और ज्ञान का समन्वय नहीं है, भक्ति और ज्ञान का समुच्चय नहीं है, किंतु भक्ति और ज्ञान की ऐक्यता का वर्णन करता है। ऐसी श्रीमद भागवत कथा में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसके बारे में लिखा है, महात्म्य है। पद्म पुराण से 6 अध्यायों को लेकर के वर्णन आता है। पद्म पुराण का 6 अध्याय है जिनको लेकर यहाँ पर वर्णन आया है श्रीमद भागवत की महिमा। हम अभी सीधा श्रीमद भागवत पर पहले प्रवेश नहीं करते हैं कि विधि है, पहले महात्म्य का वर्णन करना चाहिए।
जैसे गीता जी का भी आप पाठ करते हो तो पहले गीता के महात्म्य है, शुरू में भी है और अंत में भी है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण का भी आदि में महात्म्य है, अंत में भी महात्म्य है। इस प्रथम में महात्म्य है कि पद्म पुराण के अंतर्गत का 6 अध्याय को यहाँ पर लिया गया है और महात्म्य का वर्णन किया है। उसमें प्रथम अध्याय में देवर्षि नारद जी का भक्ति से भेंट का वर्णन है। मंगलाचरण आरंभ होता है इसमें, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे पापत्रयनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। चंद्र प्रचंडं मनवेदनवेदकृत्यं जयपालनव्यहतातराजहार पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽधिरोधो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारणीभूता सच्चिदानंद समस्त वेदों को लिख करके हमारे जीवन का कल्याण करने के लिए इस भागवत को लिखने वाले उस व्यास महर्षि जी को भी हम प्रणाम करते हैं। यम व्रजंतम मनपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽधिरोधो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। रामनी जिनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे व्यास जी महाराज और सुखदेव महाराज, उनके चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। जो परम वैराग्य जन्म से माता के गर्भ में रहते वक्त से ही जो ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण वह सुखदेव महाराज थे। जन्म लेते ही जंगल की ओर भाग गए, मुझे संसार की जरूरत नहीं है। पीछे पीछे पिता व्यास महाराज दौड़ रहे हैं, रुक जाओ हो बेटा रुक जाओ, लेकिन रुकते नहीं है। वो कहते मुझे संसार की जरूरत नहीं है। ऐसे परम वीतराग तपस्वी सुखदेव महाराज को हमारे बार बार चरणारविंदों में प्रणाम। ऐसे इस भागवत के प्रवर्तक, सद्य मुक्ति प्रदायक, परीक्षित का उद्धारक, समस्त जीवों का कल्याण प्रदायक सुखदेव महाराज का स्मरण करते आरंभ करते श्रीमद् भागवत के महात्म्य को। नैमिषेषु जनासीनम अभिवाद्य महामतिम कथा मृगरसास्वाद कुशल शरद। सूत महाराज से शौनक महर्षि जी पूछ गए, यज्ञ का संपादन हो रहा था, निर्विशारण्य में हजारों ऋषि इकट्ठे हुए हैं, उनमें शौनक ऋषि सबसे अग्रगण्य थे। तो सूत महर्षि जी से निवेदन करते या थोड़ा हम सूत महर्षि जी पर बोलना चाहेंगे कि लोगों के लिए भ्रांति है। सूत किसको कहा है? कर्ण को मिलता सूत पुत्र कर्ण है। सूत एक जाति होता है, वह जाति में पैदा हुआ लोग कौन है? सूत जाति वाले। मनुस्मृति में लिखा है, क्षत्रिया विप्रकन्यायाम सूते भवति जातिता। क्षत्रिय पुरुष किसी ब्राह्मण स्त्री से शादी कर दे, क्षत्रिय पुरुष है, फिर ब्राह्मण स्त्री से संबंध किया और जो संतान पैदा हो जाए उस संतान को हम सूत जाति कहते हैं। लेकिन यहां किसी जाति से बातचीत नहीं चल रही, किसी जाति से पूछ थोड़ी रहे शौनक महर्षि जी। क्या जाति उपदेश दे सकता है क्या? ब्राह्मण जाति उपदेश नहीं दे सकता है कि ब्राह्मण को व्यक्ति उपदेश दे सकता है। सूत जाति उपदेश नहीं दे सकता है क्योंकि सूत नाम का कोई व्यक्ति उपदेश दे सकता है। इसलिए यहां सूत शब्द जातिवाचक नहीं है किंतु यह व्यक्ति का नामवाचक शब्द है। एक व्यक्ति था, उसका नाम सूत था, वो एक महान ऋषि थे, उनसे पूछा जा रहा है। इसलिए यहां सूत शब्द को नीच जाति वाला, वर्ण संकर वाला समझ के घृणा नहीं करना। ऐसे महापुरुष के नाम को लेकर के विवाद करना उचित नहीं। भ्रांतियां फैलाना और धर्मशास्त्रों के प्रति अनादर और अश्रद्धा को पैदा करना महापाप है। भगवान ने गीता में नोट विजयते जनाहा, मैंने भेद बुद्धि को पैदा कभी भी नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा तुम यदि दूसरे के अंदर सद्बुद्धि नहीं पैदा कर सकते हो तो तुम्हारे अंदर यह भी अधिकार नहीं कि तुम उसकी बुद्धि को बिगाड़ दो।
उसके अंदर भेद बुद्धि पैदा कर दो, उसके अंदर भ्रांतियां पैदा कर दो, उसके विचारों को विनाश कर दो, यह आपका अधिकार नहीं। तो ये हो सके तुम दूसरों को सद्बुद्धि दो, लेकिन दूसरों की बुद्धि को बिगाड़ो नहीं। ये भगवान ने गीता में कहा, न भेद बुद्धि जनहित, भेद बुद्धि को उत्पन्न नहीं करना चाहिए। इसलिए यदि आपको शब्द के सही अर्थ मालूम नहीं है तो चुप हो जाओ, लेकिन उल्टा सीधा अर्थ करके भ्रांतियों को फैलाना नहीं चाहिए। ब्राह्मण शब्द का अर्थ भी कहना, ब्रह्म जाना थी तो ब्राह्मण कह दिया। जो ब्रह्म को जानने वाला है ब्राह्मण। अरे ब्रह्म को जानने वाला हर कोई आदमी होता है क्या? गीता पढ़े हो, गीता जी में क्या कहा भगवान ने? यतता नाम अपि सिद्धानाम कच्चित व्यक्तिमान तत्वतः, हजारों करोड़ों सिद्धों में से कोई एक ही उस ब्रह्म तत्व को जान पाता है। हर एक व्यक्ति उस ब्रह्म तत्व को नहीं जान सकता है। इसलिए ब्राह्मण जाति को भी तुम कहोगे ब्रह्म व्यक्ति की ब्राह्मण है तो घटेगा क्या? क्या जो कोई ब्राह्मण जाति में पैदा हो जाए वो सब जैसे ब्रह्म को जानने वाले हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसलिए ब्राह्मण शब्द जब हम जाति के लिए प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर ब्राह्मण जाति का तात्पर्य है पिता ब्राह्मण, माता ब्राह्मणी, उनसे पैदा हुआ संतान ब्राह्मण जाति। वहां ब्राह्मण शब्द का अर्थ ब्रह्मज्ञानी नहीं लेने का। जब किसी सिद्ध महापुरुष के लिए, ज्ञानी के लिए हम ब्राह्मण शब्द का प्रयोग करेंगे, भगवान के लिए हम ब्राह्मण शब्द का प्रयोग करेंगे, वहां पर ब्राह्मण शब्द का अर्थ है ब्रह्मज्ञानी। इसलिए शब्द एक है। संस्कृत भाषा में शब्द एक होता है लेकिन उसका अर्थ सैकड़ों हम निकाल सकते हैं। इसलिए किस प्रसंग में कौन सा शब्द का क्या अर्थ लेना चाहिए, यह तो ऋषि महर्षि जो हुए हैं अनादिकाल में वे भी बता सकते हैं। उन्होंने इसमें जैसे ही बताया है वैसे हमें लेके चलना चाहिए। अपने बुद्धि को लगाकर उल्टा सीधा अर्थ करना महापाप है। इसलिए यहां शुद्ध शब्द एक नीच जातिवाचक शब्द नहीं है, किंतु शुद्ध शब्द यहां एक महान ऋषि का नाम। तो महान ऋषि से शौनक महर्षि क्या पूछ रहे हैं? अज्ञान ध्यान विध्वंस कोटि सूर्य सन प्रभा सूताख्यायी कथा सारम नमस्ते रसायनम। कहते हैं कि देखो, हमारे अज्ञान को नाश करने वाला कोटि सूर्यों के समान प्रकाश तेजस्वी हे सूत महाराज, आप जो है हमें उस कथा को सुनाइए जिससे कर्ण पवित्र हो जाए और उस कर्ण के द्वारा रस अमृत सीधा हृदय में पहुंच जाए और हृदय में पहुंचकर हमारे अज्ञान को मिटाए और अज्ञान के प्रकाश का उजागर हो, हमें मुक्ति मिले। ऐसी कथा का श्रवण करा। क्योंकि मनुष्य का जीवन मिलता तो है, लेकिन उस जीवन का हम किस प्रकार से प्रयोग करेंगे यह विचार तो एक अलग ही बात बनता है। कौशिक की उपनिषदों में, तीसरे कौशिक की संहिता में कौशिक महर्षि जी कहते हैं क्या मनुष्य का जीवन कैसे सफल होता है? क्या सुंदर ड्रेस पहनने से, बढ़िया आभूषण पहनने से? मनुष्य का जीवन तब कृतार्थ है, तब सफल मानी जाइए। कब? ताने नता निर्नटं तमेन श्रोत्रं श्रुतैव नकुण्डलेन विभाति काय करुणापराणां परोपकारेण न चन्दनेन पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा अम्बोधरो वर्षतिमात्महेतो परोपकाराय सतां भूतयः। कौशिक महर्षि कहते देखिए, हाथ में कंकण पहन लिया, सोने की अंगूठियां पहन लिया आपने, इतने से हाथ सुशोभित नहीं होते। वही हाथ महान हाथ है जो 4 रुपया दान देता। वह हाथ महान है जो हाथ 4 को जो अन्न दान करे,
चार को रोटी दान करे, चार का जो मदद करे, वह हाथ महान हाथ है। केवल आभूषणों के पहन पर अलंकृत हाथ नहीं। दानो न तानिर न कंकणेन श्रोत्रम श्रुते नहीं व न कुंडलेन। सुंदर कुंडलों को पहन करके इस कान को आप सुशोभित करना चाहो, इसमें यह कान वास्तव में सुशोभित नहीं होता। जब तक यह कान भगवान के नाम को श्रवण नहीं करेगा, यह कान को जितना भी आभूषण डालेगा व्यर्थ। विभातिका यह करुणा कराणाम परोपकारेण न चंदनेन। बढ़िया संख लगा लिया, चंदन का लेप लगा दिया, इतने मात्र से तुम्हारा शरीर सार्थक नहीं है। तुम्हारा शरीर तब सार्थक है, कोई बुढ़िया वहां गिर रही है तो उसका हाथ में पकड़ के आप उठाओ, आपके शरीर का ताकत, आपके शरीर का जो दम, वह सार्थक माना जाएगा। किसी का भलाई में आपके शरीर का प्रयोग हो जाए, उससे बढ़कर शरीर की सार्थकता और कुछ नहीं है। कितना भी आप उसमें ड्रेस पहना लो, कितना भी उसमें चंदन वगैरह लगा लो, कितना भी सेंट लगाओ, उससे शरीर की सार्थकता नहीं है। दृष्टांत देते हैं, लेकिन नदियां बहती हैं किसके लिए? क्या नदियां बह रही है अपने पानी पीने के लिए कि आपको पानी पिलाती हैं? वो नद्या पिबंत नद्य स्वयं नाम बह। नदियां स्वयं अपने आप पानी नहीं पीती हैं, बल्कि आप लोगों को पानी पिलाती हैं। इसलिए वही शरीर महान शरीर है जो दूसरे के कल्याण में काम आवे। जिस प्रकार से नदियां के पानी नदी का प्यास बुझाने के लिए नहीं है, आपका प्यास बुझाने के लिए। और स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। आम का पेड़ है, उसमें आम फल लगा है, किस लिए लगा है? कि आम का पेड़ उस फल को खाएगा? पेड़ कभी अपने फल को खुद नहीं खाते हैं, बल्कि पेड़ फल को आपको खाने देते हैं और उसका मिठास, उस रस का आनंद आप लेते हैं। वृक्ष को कोई आनंद प्राप्त नहीं होता है। धन्य है वह वृक्ष जो अपने अंदर ये धूप हवा पानी को सहन करता है, समस्त प्रकार के कष्ट को सहन करता है, और फल जो निकल अंत में तो आपको दे देगा। धन्य है उसका जीवन। और उसी तरह से उस आदमी का जीवन धन्य है जो सकल प्रकार का कष्ट को सहन करे और शरीर से दूसरे का कल्याण में उपयोग करे। अपने ही के लिए यदि कोई रक्षा, अपनी रक्षा के लिए केवल अपने स्वार्थ के लिए शरीर की रक्षा करने के लिए प्रयोग करता है, उसका जीवन बेकार है। और दृष्टान देहा अंधे धरोवर शतिनात्महेधो। ये जो बादल है वर्षा करती है, किस लिए? उनके अपने लिए। क्या जो वर्षा होने से जो फसल उगेगा, उस फसल का जो गेहूं चावल वगैरह, क्या वो बादल आके खाएंगे? क्या आप खाते? धन्य वाला बादल जो सूर्य के ताप को सहन करता है और अपने आप को टुकड़े टुकड़े बूंद बूंद में बिखेर देता है, सारा जिंदगी अपनी आपके लिए समर्पित कर देता है, और आप उस वर्षा के पानी से आनंद को प्राप्त करते हैं, धन धान्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए उस व्यक्ति का जीवन धन्य, जिस व्यक्ति अपने जीवन का प्रत्येक क्षण को दूसरे के लिए अर्पित करे। इसलिए कहते अंत में परोपकाराय सताम विभूत। यही सब पुरुषों का काम है। सब पुरुष लोग अपने जीवन का प्रत्येक क्षण को दूसरों के कल्याण के लिए डाल देते हैं। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। वही पुरुष का जीवन, वही पुरुष के कान, वही पुरुष का हाथ, वही पुरुष का पैर धन्य है जो पुरुष अपने जीवन का वह सकल सामर्थ्य को, सकल संसाधनों को दूसरों के कल्याण के लिए प्रयोग करता है। इसलिए शौनक महर्षि कहते हे सूत महाराज, मेरे कान पवित्र हो जाए, मेरे कान का जीवन कल्याण हो जाए तो सार्थक हो, ऐसी कथा मुझे सुनाओ, मैं फालतू बात सुनना नहीं चाहता। भक्ति ज्ञान विवादात्य विवेको वर्धते महान।
माया मोह निराश वैष्णव क्रियते कथम। कहते हैं कि वे तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति जिस चीज को सुनने से मुझे मिल जाए वो चीज मुझे सुना। विवेक वैराग्य भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति जिस साधन से हो, जिस कथा को सुनने से हो, और माया से उत्पन्न जो मोह है, अहंकार, उसका नाश जिस साधन से हो, ऐसी कथा मुझे सुनाना। सूत महाराज कहते हैं तो क्या सुनने से जीवन का कल्याण होगा? कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ तीरेण भाषितम। कालव्याल मुखग्रास, भयंकर काल मृत्यु चारों तरफ से हम लोगों को ग्रसा हुआ है और अनेक प्रकार के त्रास हमें मिल रहा है। ऐसे भयंकर कलयुग में एकमात्र साधन मुक्ति का है तो वह श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण। श्रीमद्भागवतम शास्त्र कलौ तीरेण भाषितम। सुखदेव महाराज के द्वारा कहा हुआ जो श्रीमद्भागवत कथा, उसको श्रवण करना ही एकमात्र साधन है जो कि कलयुग में हम मुक्ति को पा सकते हैं। इस प्रकार से जो कहा तो जीने के लिए तो सभी जी रहे हैं, कौन नहीं जी रहा है? बल्कि आज की इस दयनीय दशा में विराजमान इस आदमी की अपेक्षा से कभी कहता है तो कौवे भी ज्यादा अच्छे नहीं। आदमी इतना स्वार्थी है, इतना स्वार्थी हो गया है, वो अपने से मतलब रखता है, दूसरों को देखता भी नहीं, पड़ोसी को भी ध्यान नहीं रखेगा। क्या किसी का भी अत्यंत दयनीय दशा। लेकिन कौवा देखो कितना महान, एक छोटा सा टुकड़ा रोटी उसको दिखाई दे दे तो भी का करके सारे इष्ट मित्र बंधु सबको बुला रहा है। भले लड़ के खाएंगे, आपस में बांट के खाएंगे, लेकिन अकेला खा के गायब नहीं होता। इसलिए कवि कहता है यो नात्मना न च परे न च बंधु वर्गे दीनो दया न कृते न च भृत्य वर्गे किंतस्य जीवित फलम ही मनुष्य लोके काकोपि जीवति चिराय बलिं च भुंक्ते। कहते हैं देखो ये न आत्मा न च परे न च बंधु वर्गी, जो अपना कल्याण, पराया का कल्याण, बंधु वर्ग का कल्याण, दीन पर दया नहीं करता, नौकर चाकर पर दया नहीं करता, उसके जीवन का जीना बेकार है, व्यर्थ। उससे तो अच्छा कौवा है जो जी रहा है, अपने लिए भी, पराये के लिए भी जीता है, सभी बंद बांधवों के लिए जीता है, अपने से छोटा बड़ा बूढ़ा बच्चा सब पर दया करता है, सबको का करके पुकार करके सबको रोटी बांध के खा लेता है। उसका जीवन इस मनुष्य के जीवन से ज्यादा धन्य है जो कि सबके साथ बांध के खाने का सिद्धांत उसका है। ये मनुष्य ऐसा नहीं करता, वह इसका जीवन व्यर्थ। इसलिए यहाँ श्रीमद् भागवत में बार बार ये बात आएगी कि व्यक्ति वह महान है जो परोपकार करने के लिए समर्पित होता है। जैसे आज यहाँ 2-4 लोग मिलकर के बड़ा प्रयास किया और इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है, इसका लाभ आप सबको हो रहा है। बल्कि ऐसी स्थिति है देखो, जिन लोगों ने मेहनत कर रहे हैं वे खुद या बैठ के सुन भी नहीं पा रहा है, व्यवस्था के मार इधर उधर दौड़ रहे हैं। उनका जीवन धन्य है, जानो बामले हुए और अन्य उनके साथी वो धन्य है जो कि आप लोगों को श्रवण करने के लिए इतनी सुंदर व्यवस्था बना के दे दिया और खुद श्रवण करने को उनको समय नहीं मिल पा रहा है। तो परोपकार में जीवन व्यतीत करना, उसमें कुछ भी अपना खर्च भी करना पड़े, कुछ भी व्यतीत करना पड़ जाए, समय देना पड़े, देना चाहिए, वही जीवन धन्य है। ऐसी यहाँ पर जो स्थिति हुई तो नारद जी जो समस्त लोगों को कल्याण करने के लिए घुमा किया करा करते हैं, एक बार नारद जी इस पृथ्वी पर घूम रहे थे। उस समय क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा तो एक नारी रो रही है, वृंदावन के पास खड़ी है और वहां पर रो रही है।
उसके पास दो बुड्ढे लेके पड़े। नारद जी कहते हैं कासितम का विमौचेना नार्या का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुष्टस्य कारण। कहते हैं देखो कासितम, हे देवी तुम कौन? कौ मऊ, ये दो कौन है लेते पड़े इस प्रकार से निश्चेत बेहोश पड़े हैं। इमान नारिया का, और ये सब नारियां क्यों रो रही है चारों तरफ से? हे पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम, तुम्हारी अपनी ये दुख का कारण क्या है, विस्तार से बताओ। तब बाला कहती है हम भक्ति विख्याता इमो में तनयो मतो धीर ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर जरो। कहते कलयुग की ऐसी विचित्र महिमा है कि लोग मुझ भक्ति को तो पकड़ रखते हैं और वैराग्य और ज्ञान को त्याग नहीं। वैराग्य है नहीं, ज्ञान है नहीं। इसलिए मैं भक्ति हूं, मां हूं, और मेरी ये दोनों बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। मैं नौजवान हूं, आश्चर्य है, मां नौजवान है और दोनों बेटे बूढ़े होकर मरे पड़े हैं। मां युवती और बेटे बूढ़े, उल्टा हो गया है। ये कलयुग है ना, कलयुग में ऐसे सब उल्टा होता, कलयुग का काम उल्टा होना। भक्ति रोते हुए कह रही है, अपनी कहानी सुनाई, मेरी ये दुर्दशा हो चुकी है, मैं कैसे देख सकती हूँ कि मैं जवान बनी रहूं और ये दोनों बूढ़े बन के मरे पड़े रहे, कि मेरा जीवन कैसा। नारद जी को दया आती है, सुन करके तरस आता है, तो सोचते हैं कि मैं कैसे इसके त्रास को दूर करूं। कि नारद शब्द का अर्थ क्या, उनका नाम नारद था, क्यों नारद पड़ा उनका नाम? ये झगड़ा लगाने वाले का नाम नारद नहीं है। लोग समझते हैं आपस में झगड़ा लगा के नारद, ऐसा नहीं। नारद शब्द का अर्थ बहुत विलक्षण। नारा मैंने अज्ञान मित्य, नारा कहते अज्ञान। तम यति अवखंडयति थी नारद, अज्ञान को काट कर फेंकने वाले का नाम नारद, मैंने ज्ञान देने वाले का नाम नारद। अज्ञानी के अज्ञान का नाश करने में उपकार कर रहा है जो, उसका नाम नारद। अथवा नरएव नारः तान प्रति कल्याणम ददाती थी नारद। ये जो नर है मनुष्य, इन्हीं को नार कहते हैं। इन नारों को, इन जीवों को जो कल्याण देने के योग्य लीला करता है उसका नाम नारद। जीवों के कल्याण के लिए ही जो समर्पित, लोगों के कल्याण के लिए ही जो अपना जीवन का अर्पण किया है उसका नाम नारद। वो नारद जी विचार कर रहे हैं क्या किया जाए कि इसका कष्ट दूर हो गए। अयम त्रियुग धर्मो ही वर्तते कसदूषणम अतस्त पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थित। कहते युग का धर्म ही है, मैं क्या कर सकता हूं। ये कलयुग का धर्म, सामने भगवान रहेगा तो उसको गाली देते रहेगा, समझेगा ही नहीं है भगवान। संत को संत नहीं समझेंगे, सत्पुरुष को सत्पुरुष नहीं समझेंगे, ज्ञानी को ज्ञानी नहीं समझेंगे और उनका अपमान करते फिरेगा। और जो अपने अनुकूल करने वाले वह ज्ञानी होगा, मूर्ख होगा, बदमाश होगा, नेता होगा, उसका आगे पीछे दौड़ते रहेंगे। जो भी उसके कल्याण करने वाला है नहीं वो। आज यहां पर पता लग जाए, पूरे गांव में क्या, पूरे जिला के लोग इकट्ठा हो जाएंगे कि पता लग जाए अमिताभ बच्चन आ रहा है। या कोई सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, कोई नेता फेंका आ जाए, लाखों में इकट्ठा हो जाएंगे, क्या वो आपके कल्याण करेंगे? आपको ठग कर देश को गड्ढे में गिराने वाले बेईमान लोग हैं, उन लोगों के पीछे दुनिया भागती है। ये कलयुग, इस कलयुग की यही महिमा। लेकिन आपकी कल्याण करने के लिए आ रहे हैं, आपके हित के वचन बोलने वाले आए हैं, आपकी ही ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं,
वो संत यहां पर बैठे हैं तो उनको देखने के लिए कोई नहीं आता। ये कलयुग की महिमा है, उल्टी खोपड़ी चलती है यहाँ। घरों में देख लो, वो आगे नंगे चित्रों को लगाए रखते हैं, देवी है जो सिनेमा के देवी देवताओं का चित्र लगाते हैं। खोपड़ी भ्रष्ट हो चुकी है। नौजवान पीढ़ी इतनी गलत रास्ता की ओर जा रहे हैं, उनको अपने कल्याण किसमें है बुद्धि ही नहीं है, विवेक ही नहीं रह गया, वैराग्य नहीं रह गया, ज्ञान नहीं रह गया। यही कह रहा है कलयुग का धर्म क्या करे, ये सब गड़बड़ करते ही रहते हैं। लाख कोशिश करें, कीर्तनकार आते रहते, कीर्तन करते करते समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कोई तो सुनने को भी तैयार नहीं है। सुनता ही है तो एक कान से सुनता और दूसरे कान से छोड़ देता है। फिर वही धंधा सवेरा हुआ, रात 9 बजे से 11 बजे कीर्तन हुआ, सुनते सुनते सो गया, सो के उठा फिर वही का वही हाल, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह दयनीय दशा कलयुग की महिमा है। नारद जी खुद कहते हैं मैं क्या करूं, इसके लिए क्या उपाय किया जाए। सोच में पड़े हुए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। और कह रहे हैं नारद जी, सत्यायि त्रिविजय बोध वैराग्य मुक्ति साधक कलौद केवला भक्ति ब्रह्म साय चित्तारिणी। यद्यपि यह बात तो सत्य है कि पहले जो 3 युग बीत चुके हैं, उन युगों में धर्म की प्रतिष्ठा थी, सत्य था, ज्ञान वैराग्य बना हुआ रहता था, लोग